नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लंग्स यानी फेफड़े की एक बीमारी के बारे में। जो अगर आपके लंग्स में या फेफड़े में इंफेक्शन हो गया है तो क्या सिम्टम्स आ सकता है और क्या कारण हो सकता है, और इसको होम्योपैथिक के द्वारा आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसको कब जड़ से खत्म कर सकते हैं। और अंत में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो आपके निमोनिया में बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो आज दोस्तों चर्चा करेंगे निमोनिया के बारे में। तो दोस्तों, निमोनिया के बारे में चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि निमोनिया लंग्स की बीमारी। तो सबसे पहले हम जानेंगे लंग्स का काम क्या है। जो फेफड़ा हमारा होता है उसका काम क्या होता है और कहाँ होता है। दोस्तों, जो लंग्स होता है हमारे चेस्ट के अंदर दोनों साइड में रहता है, राइट और लेफ्ट। तो जो राइट में रहता है उसमें 3 लोग होते हैं, तीन पार्ट, मतलब 3 पार्ट में होता है। और जो लेफ्ट में रहता है उसमें 2 पार्ट रहता है, क्योंकि लेफ्ट में 2 पार्ट की थोड़ा सा इसमें हार्ट की वजह से उसमें 2 पार्ट में हो जाता है। इसमें जो देखा जाए एक सैक के अंदर रहता है जो भी लंग्स होता है, और जो हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा, तो नोज से लेके और यहाँ तक जो ओरल कैविटी से लेके नेक तक और नेक से लेके आपके लंग्स तक एक पाइप रहता है, तो जिसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। और यही पाइप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग ब्रांचिंग होते हैं। जैसे उसके बाद लास्ट में जो होता है सैक बन जाता है, एल्वोलाई सैक जिसको बोलते हैं, जिसमें गैसेस एक्सचेंजेज होता है। मैंने गैस जो CO2 जो आता है एक्सचेंज करने के लिए, तो उसको O2 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप पेड़ देख रहे हैं, जिस तरह ब्रांचिंग हुआ है पेड़ का, उसी तरह हमारा जो लंग्स है, लंग्स का भी उसी तरह ब्रांचिंग हुआ, लेकिन डाउनवर्ड में हुआ है। ये हो गया हमारे लंग्स के बारे में। अब हम जानेंगे कि लंग्स जो ऑक्सीजन, लंग्स का काम क्या है। तो दोस्तों, लंग्स का काम है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन का काम क्या है। जो भी हम ऑक्सीजन लेते हो ब्लड में जाला, सेल पूरे सेल्स को ब्लड के द्वारा पहुंचाता है। पूरे सेल में ब्लड के द्वारा पहुंचाएगा तो क्या हमारा जो सेल्स होता है एक्टिव हो जाता है। अगर ऑक्सीजन सेल को नहीं मिलेगा तो हमारा जो सेल है धीरे धीरे करके मर जाता है, खत्म होने लगता है। उसीलिए सेल को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन वही सेल अगर हम ले रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो सेल के पास चला जाए, लेकिन एक समय के बाद वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी वो खत्म हो जाती है। तो वहां पर क्या होगा, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन लंग्स के ब्लड लेके जाता है ऑक्सीजन, और वहां पे सेल में क्या होगा, वहां से ऑक्सीजन छोड़ देता। लेकिन वहां जो पहले का ऑक्सीजन हुआ है उसको CO2 जो वेस्ट मतलब CO2 बने, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट गैस बना रहता है सेल में, उसको फिर ब्लड लेके आता है लंग्स में और उसको प्यूरिफाई करता है, शुद्धिकरण करता है। जो ऑक्सीजन शुद्धिकरण हो जाएगा उसके बाद से फिर मतलब साइकिलिंग चलते रहता। तो समझिए लंग्स के एल्वोलाई जो होता है उसमें क्या होता है, आके गैसियस एक्सचेंज जो होता है, जो CO2 है वो अपने पास रख लेता है लंग्स, और फिर जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं वो आपके सेल में चला जाता है। यही इसका काम है। लेकिन अगर किसी कारणवश से अगर आपके लंग्स की जो एल्वोलाई है उसमें इंफेक्शन हो जाए, उसमें स्वेलिंग हो जाए, तो उसके साथ सिम्टम कुछ आने लगता है। जैसे खांसी हो सकता है, सीने में दर्द होगा, फीवर आ सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, ये सारी समस्या आने लगती है। सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। अब इसके कारण हम देखिए तो कारण में जो हमारा जो कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ अदर कारण भी हो सकता है। जैसे बैक्टीरिया में आपका हो गया स्टेफाइलोकोकस निमोनी, स्टेप्टोकोकस निमोनी, एक होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एक होता है निमोनी, वो बैक्टीरिया हो सकता है। इसके अलावा अदर बैक्टीरिया भी इसमें कॉज बन सकता है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, जैसे अगर आप डैम्प वेदर में रहे हैं, डैम्प बेसमेंट में रह रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई, उस कंडीशन में भी आपको निमोनिया हो सकता है। और दूसरा चीज रिस्क देखा जाता है कि रिस्क अगर आपका एज बहुत ज्यादा हो गया है,
ओल्ड एज में है तो आपको रिस्क ज्यादा रहता है। जैसे 50 के ऊपर गए हैं तो निमोनिया के चांसेस, अगर आप सीकेड यानी क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट उस कंडीशन में हो सकता है। अगर आप शुगर के पेशेंट है तो एग्जिस्टिंग नहीं कर पाता, एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है तो जैसे शुगर की बीमारी हो गई या कोई अदर उस तरह की बीमारी जैसे हार्ट की कोई बीमारी हो गई, उस कंडीशन में आपको निमोनिया हो सकता है। अगर आपकी हिस्ट्री ट्यूबरकुलोसिस की है उस कंडीशन में भी आपको निमोनिया हो सकता है। कोई अदर जैसे ब्लड में कोई दिक्कत हो गया उसके वजह से भी हो सकता है। अगर ये बहुत दिन तक निमोनिया रह जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक सिस्ट की तरह बनने लगता है, वहां पे जो फेफड़ा है वहां पे कुछ सिस्ट की तरह बनने लगेगा, वहां आपका जो लंग्स खराब होने लगता है, स्कार बनने लगती है, ये सारी समस्या आने लगती है जिसकी वजह से यह बहुत जानलेवा भी हो सकता है। अगर निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये आपको जान भी ले सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको निमोनिया हो गया है तो आपको होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों निमोनिया में होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। ये आपके सिम्टम्स और एक आपके कारण के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपके किस कारण से हुआ है और क्या क्या अभी अभी के टाइम में आपको क्या क्या सिम्टम्स हो रहा है और आपकी क्या हिस्ट्री है, उसके अनुसार अगर ट्रीटमेंट चलेगा तो आपकी निमोनिया हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन इसका भी ध्यान रखा जाता है कि जो लंग्स आपका है इसके अंदर क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेज हुआ है। अगर बहुत ज्यादा चेंज है तो बस मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे हम जानने के लिए नॉलेज के लिए कुछ मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है ब्राइनिया अल्बा। ब्राइनिया अल्बा देखा जाता है कि उसमें बहुत ज्यादा खांसी रहता है, सीने में खांसते खांसते बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ड्राइनेस रहता है, सूखा खांसी आने लगता है, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगता है, उसकी प्यास बुझती नहीं है और उसको राइट साइड में स्पेशली देखा जाता है दर्द होते रहता है, उसको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। उस कंडीशन में अब ब्राइनिया अल्बा 30 की 4 बूंद 3 बार देता है। ब्राइनिया के एक और पिक्यूलियर सिम्टम है कि उस थोड़ा भी चलता है या मूवमेंट होता है तो उसको सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उस कंडीशन में आप ब्राइनिया अल्बा 30 दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक देंगे, उसका जो भी कॉम्प्लिकेशन होगा, खांसी होगा, दम फूलने वाली जो बीमारी, उसको अक्सर देखा जाता है रात में बढ़ता है, स्पेशली देखा जाता है मिड नाइट के आसपास इसको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखने को मिलता है। उसको खास मतलब ऐसा हो जाएगा कि उसको डर हो जाता है कि हम बचेंगे नहीं, उसको बहुत ज्यादा बेचैनी रहता है। उस कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्बम 30 दे सकते हैं। एक मेडिसिन आती है निमोनिया के लिए एंटी मार्स। एंटी मार्स निमोनिया के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अगर निमोनिया हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उस कंडीशन में एंटी मार्स 30 की आप 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है फास्फोरस। फास्फोरस कब देंगे, उसको खांसी हो गया, खांसने से मतलब उसको लग रहा है कि कोल्ड फीलिंग आ रहा है, जो भी कुछ ठंडा खा रहा है वो और ज्यादा बढ़ जा रहा है, उस कंडीशन में आप फास्फोरस दे सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है मदर टिंचर के बारे में हम चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा वर्क है। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली मदर टिंचर आती है अरबा संटा मदर टिंचर। अरबा संटा मदर टिंचर ये आप 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है ग्रांडेलिया रोबस्टा मदर टिंचर। ग्रांडेलिया रोबस्टा मदर टिंचर की आप 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से, इसको गुनगुना पानी से अगर दे रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो इसको दोनों को एक साथ भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, ये आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आपको इससे आराम नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि, तो आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे कि गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उम्मीद है कि आपका जो निमोनिया है, जो लंग्स डिजीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें और मेरे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं।